अब जरा चूंकि 8-10 दिन में ईद आने वाली है तो ईद के बारे में भी अहम मसाइल सुन लें आप हज़रात। साल में 2 ईदें होती हैं। कितनी ईदें? 2 ईदें, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। दूसरी ईद का नाम है ईद उल अज़हा। ईद उल फितर में इबादत कर को ईद पढ़ना, ईद उल अज़हा में ईद पढ़ को एक ख़ास इबादत करना, एक फ़र्क है। ये समझ में ये बात है। 1 महीने तक इबादत करे, ईद पढ़े, हो गया किस्सा खत्म। अब यहाँ पर क्या करना है? ईद की नमाज पढ़ना, इबादत एक मज़ीद करना है। 10 दिन का मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10 दिन को ज़िलहिज्जा का अशरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ज़िलहिज्जा का अशरा कहते हैं। बड़ी फजीलत वाला अशरा है जिसका जिक्र खुद कुरान पाक के अंदर है। वल फज्रि व लयालिन अश्र, कसम है फजर की और कसम है ज़िलहिज्जा के 10 रातों की। हदीस पाक में आता है ज़िलहिज्जा के 10 दिन और कुर्बानी के 3 दिन अगर मिला ले, इन दिनों की इबादत दूसरे दिनों की इबादत से ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। ताकत है तो पहला अमल क्या है आपके सामने बताता हूं, सुनो। एक है कि इन दिनों में हुज्जाज किराम हज को जाते हैं, जाते नहीं जाते? गए। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज के हज को कबूल फरमाए, ज़ियारतों को कबूल फरमाए, इबादतों को आसान फरमाए, हर अमल को आसान फरमाए। गए हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जाने को कबूल फरमाए, सलामती के साथ वापस फरमाए। अब यहाँ रहने वालों के लिए भी कुछ अमाल हैं, उनको अमल करो। छोटे अमाल हो के बड़े अमाल, आज से इरादा कर लो। इतना बड़ा तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ज़िलहिज्जा से पहले हमको दिया है, अब तो हम अल्लाह के हो जाना चाहिए। किसी छोटे अमल को भी हम छोड़ना नहीं, बड़े अमल को छोड़ना तो दूर की बात, किसी छोटे अमल को भी नहीं छोड़ना। मुझे वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही है, वो तड़प नज़र नहीं आ रही है, मुझे वो शौक़ नज़र नहीं आ रहा है। मैं बहुत छोटा हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन हर दिन का तजुर्बा रखता हूँ, हर महीने का तजुर्बा रखता हूँ, हर साल का तजुर्बा रखता हूँ। साल साल गुजरते हैं तो मुझे लोगों के अंदर इबादतों का शौक़ नहीं, इबादतों में कमी, अमल की तड़प नहीं, अमल में कमी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता साल जो सवालात होते थे, उससे पहले साल जो सवालात होते थे, उससे पहले साल जो सवालात होते थे, अब वो सवालात नज़र नहीं आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। एक दौर ऐसा था, चांद दिखने से 8-10 दिन पहले लोग बराबर सवाल करते थे, हजरत नाखूना कब कटाना सो, बाल कब कटाना सो, कहाँ कहाँ के बाल कटाना, हजरत ये कटना ज़रूरी। अब कोई नहीं है, क्यों? कि किसी ने कह दिया कि ये अमल बहुत छोटा है, करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता। किसी ने ये कह दिया तो दिलों से अहमियत ख़त्म हो गई। आशिकीन इबादत के लिए, आशिकीन खुदा के लिए, आशिकीन रसूल के लिए इबादत के अहकाम के नाम तो हो सकते हैं, लेकिन छोटी बड़ी इबादतों के दरमियान इम्तियाज नहीं होगा। ये अमल फ़र्ज नाम रहेगा, ये अमल फ़र्ज नाम रहेगा, ये अमल वाजिब नाम रहेगा, लेकिन एक सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी वो इतनी ही अहमियत के साथ अदा करेंगे जितनी अहमियत के साथ फ़र्ज अदा करते हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह उलमाए देवबंद में से है। आपकी सीरत में आता है, आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में इशा की 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वाजिब के बाद 2 रकात जो बैठ कर नमाज पढ़ते हैं ना नफिल, आपकी ज़िंदगी में एक दिन भी वो नफिल नहीं छूटी। इशा में 4 रकात फ़र्ज है,
बाद में 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, बाद में 3 रकात वाजिब पढ़ते हैं, उसके बाद 2 रकात नफिल प्यारे आका बैठ कर पढ़ते थे। नफिल को बैठ कर और खड़ कर पढ़ने पर इख्तियार है, लेकिन अफजल तरीका खड़ कर पढ़ना है। पैगंबर बैठ कर पढ़ते थे। खड़ कर नफिल पढ़ोगे तो पूरा सवाब मिलेगा, बैठ कर नफिल पढ़ोगे आधा सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे नबी की शान में आता है, मेरा नबी नफिल बैठ कर भी पढ़ता तो उसे पूरा सवाब मिलता था, क्योंकि शान ही मेरे नबी की वो थी ना, शान ही मेरे नबी की वो थी ना। हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में आता है, आपकी ज़िंदगी में इशा के वक्त में आखिर में जो 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे ना बैठकर, आका कभी ज़िंदगी में वो नमाज नहीं छूटी। अल्लाह अकबर। और बैठकर ही पढ़ते थे। किसी मुरीद ने हज़रत से पूछा, हज़रत नफिल बैठकर पढ़ने के बजाय खड़कर पढ़ना ज़्यादा सवाब है? तो हज़रत ने फरमाया, मियाँ सवाब के लिए कौन पढ़ता है, हम तो सुन्नत अदा कर रहे हैं। मियाँ हम सवाब के लिए क्या पढ़ रहे हैं? हमको मालूम है कि हमारी नजात सवाब पर नहीं, नबी की सिफारिश पर है। ये हज़रत रशीद अहमद गंगोही का कौल है। मुहद्दिस फकीह वक्त का डर ना होता तो हजरत के बारे में 2-4 बातें अर्ज करता। कभी नमाज नहीं छूटी, रोजे नहीं छूटे। इमदादुल्लाह मुहाजिर जो हजरत के शेख थे, फरमाते हैं, शेख मुरीद के बारे में कहता है, इमदादुल्लाह की भी अगर नजात होगी तो रशीद की सिफारिश से होगी। अल्लाह अगर पूछे इमदादुल्लाह क्या लेकर आया है, मैं अमल पेश नहीं करूंगा, कासिम और रशीद को पेश कर दूंगा, इनको बनाया बस। ऐसा अल्लाह का वली नबी का आशिक कहता है कि मियाँ सवाब के लिए कौन पढ़ता है, हम सिर्फ चाहते ये हैं कि हमारे नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और आज हम आमाल में तमीज़ करते, नाखून काटे ते भी चलता करते ना, बाला काटे ते भी चलता करते ना। अमल करने का जब मौका आता है, अमल ना छोड़ो। अगर अमल कर लिए कौन सा तूफान आ जाएगा। मैंने एक साथी को मस्जिद में गुजरते हुए, बेतकल्लुफ दोस्त था, मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए मैं भी दाखिल हो रहा था, वो भी दाखिल हो रहा था, तो मैं बहुत एहतियात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियान भी बहुत एहतियात करते हैं। मस्जिद में दाखिल होने का तरीका क्या है? पहले सीधा पाँव रखना। मस्जिद से बाहर निकलने का तरीका क्या है? बायां पैर बाहर रखना। ये आका की सुन्नत है और मैं इस पर बहुत कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करते होंगे। मेरे एक तकल्लुफ दोस्त है, मैं और वो मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, मेरा पैर पहले सीधा मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बायां पैर रखा। मैंने कहा कि भाई यहाँ आप अमल कर सकते हैं, आपके अंदर ये अमल आसान है, आपने क्यों पहले बायां पैर रखा? छोड़ो हजरत, ये क्या भी ज़रूरी सुन्नत नहीं कहते ना हजरत। मैंने कहा कि भाई तौबा करो, तौबा करो। सुन्नत को मामूली समझना नबी के सिफारिश से महरूम होने की अलामत है। मोबाइल देखने तक क्या नाखून नहीं काट सकते आप? मोबाइल देखने तक आप अपने बाल वगैरह साफ नहीं कर सकते? मोबाइल देखने वक्त है, अशरा के 10 दिन के एहतराम में, कुर्बानी के एहतराम में नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा किसी के पास नहीं। याद रखो, किसी अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने हमको बचा लिया। किसी अल्लाह वाले का रोना पसंद आ गया, अल्लाह ने हमको बचा लिया। मदरसे के बच्चों पर नज़र पड़ी, अल्लाह ने हमको बचा लिया। अजान अल्लाह की निदा है, सदक़े में अल्लाह ने हमको बचा लिया। सिर्फ अकेले अल्लाह ताला इन लोगों के और इनके आमाल पर नजर किए बगैर हमारे ऊपर नजर पड़ती, गुजरे हुए जमाने से भी बदतर जमाना आ जाता है। अमल मत छोड़ो, अमल। एक दौर था, अकरम साहब 8-8 दिन पहले पूछते थे, हजरत नाखून काटना नहीं कहते ना? हाँ भाई नहीं काटना। बाल भी काटना नहीं कहते ना? हाँ भी नहीं काटना। मुच्छी भी नहीं काटना? क्या नहीं काटना भाई। दाढ़ी काटना नहीं रहे, मुच्छी काटना नहीं पूछते पूछते दाढ़ी के बारे में पूछता, दाढ़ी तो काटना नहीं।
जिलहिज्जा के 10 दिन नहीं, मरे तक काटना नहीं, मरे तक काटना नहीं। जब अमल आसान है, अमल कर सकते हैं, करो करो करो। अभी भी 4-5 घंटे हैं आपके पास। 3 बजे मस्जिद से बाहर निकलेंगे, 4, 5, 6, 6:30, 3.5 घंटे आपके पास है। कुर्बानी देने वाले, कुर्बानी नहीं देने वाले दोनों भी, नाखूना बड़े बड़े रहे तो काट डालो, बाला बड़े बड़े रहे तो काट डालो, बगल के बाला काट डालो, सत्र के बाला काट डालो, पाक साफ रहो, पाक साफ रहो। ये क्यों काटा जाता है? ये हाजियों की नकल होती है, और अल्लाह ताला असल को जो देते हैं, नकल को भी वही देते हैं। ये नाखून ना काटना हाजियों की नकल, बाल ना काटना हाजियों की नकल। देखिए नकल दर नकल है। पॉइंट बताता हूँ, सुनो। हाजियों की नकल कुर्बानी देने वाले करते हैं, कुर्बानी देने वालों की नकल कुर्बानी नहीं देने वाले करते हैं। हाजियों को जो अजर मिलता है, कुर्बानी देने वालों को वो अजर मिलता है। कुर्बानी देने वालों को जो अजर मिलता है, नहीं देने वालों को भी अजर मिलता है। कोशिश तो करो। एक नौजवान, जब मैं कई साल पहले, याद होगा आपको या अकरम साहब वगैरह दोस्तों को जो पुराने थे कि भाई नाखून नहीं काटना, कहते हो हजरत हमारा काम ही नाखून से होता ना। हजरत कहा उन्हें, क्या भी काम तेरा नाखून से होता, खो जाता क्या? काम ही नाखून से होता, कहते खो जाता क्या? नहीं हजरत, वो क्या की करना, किधर की करना। तो फिर स्क्रू ड्राइवर कई को है से हजामत करने।